वक्त आ चुका है कि आपसे कुछ मशवरे लिए जाएं। आपका मैं क्रिकेटिंग शो बहुत शौक से देखता हूं। पाकिस्तानी और मशवरा दे, ये कैसे हो सकता है? और वो भी आई एम फुल ऑफ देम मैन। और वो भी मुफ्त। हाँ, गरीब की हाय और बेवकूफ की राय मैंने सुनाया था, कभी नहीं लेनी चाहिए। वसीम भाई, मशवरा बारह फरोख्त, पहली तस्वीर शाहीन आफरीदी। ही इज अ बिग स्टार शाहीन। मैं इसको जो मशवरा मैं ही दूंगा कि जरा काम रहे। हाँ, ऑन द फील्ड ही इज गॉट ब्राइट फ्यूचर अहेड ऑफ अस। ही इज अ सुपरस्टार। वसीम भाई, जिस एज में शाहीन है, आप काफी मार के सर अंजाम दे चुके थे। तब इतनी स्क्रूटनी नहीं थी, तब सोशल मीडिया नहीं था, तब की हर तो वीडियो बना के लगा नहीं था देता। आपके भी जैसे शाहीन का कुछ अरसा बहुत बड़ा बैड पैच रहा, मगर जब आप इनकी उम्र के तब तक इतने बैड पैच आपके आए भी नहीं थे, इतनी इंजरीज भी सीरीज शायद आई हो, बट इस बैड पैच ऐसा सच नहीं आया। हाँ। क्या कमी वसीम अकरम, अगर आप वसीम अकरम हैं और आप, हम सबको पता है कि आप ग्रेट, आप हम्बल हो सकते हैं लेकिन हमें पता है कि आप ग्रेट हैं, क्या कमी होगी शाहीन में वसीम अकरम बनने के लिए? अगर वसीम शाहीन के अंदर ये ऐड कर दिया जाए तो ही कैन बी एज गुड एज। आई थिंक ही जस्ट हैव टू फोकस ऑन रेड बॉल क्रिकेट। प्रॉब्लम इज दिस, व्हाइट बॉल इज इजियर। T20 में आपने 4 ओवर करने हैं, वनडे कम ही होते हैं, अब 110 ओवर करने। सही बात है। अब आपने टेस्ट सीरीज देखी अभी इंग्लैंड इंडिया की, क्या सीरीज थी, क्या खूबसूरत सीरीज। मैच में सिराज ने बॉलिंग की है, बोल्ड इज हार्ट आउट। उस तरह का एटीट्यूड और वो फोकस होगा कि मैंने रेड बॉल का ग्रेट प्लेयर बनना है, एवरीथिंग विल फॉलो। परफेक्ट, बहुत सही बात की आपने, क्योंकि 4 ओवर में तो आप कुछ चीज अगर गलत है तो इंप्रूव ही नहीं कर पाएंगे। आई अंडरस्टैंड, बट अगेन समटाइम्स आपने ये भी देखना है कि पैसा तो फॉलो करेगा कि मैं एक लेगेसी छोड़ के जाऊं, कि बाद में रिटायर हूं तो लोग कहें कि भाई ये एक प्लेयर था, आया था पाकिस्तान में। ये बड़ा ज़रूरी है किसी भी स्पोर्ट में, हर प्लेयर को ऐसे सोचना। वैसे भाई ये बताइए, ये बहुत अच्छी बात की आपने, ये एक प्रोफेशन है क्रिकेट, ये फौज की तरह एक सर्विस नहीं है, ठीक है? तो ये एक प्रोफेशन है, इसमें जो क्रिकेटर जा रहा है, कोई भी हो, वो पैसे कमाने के लिए जा रहा है, अपना घर चलाने के लिए जा रहा है, और इतनी मेहनत कर रहा है, खज्जल ख्वार हुआ है, तालीम छोड़ी है उसने, एंड देन ही बिकेम अ नेशनल प्लेयर। अब वो लेट से बन गया, उसने कुछ अरसे क्रिकेट टीम में खेल लिया, जब यूनिफॉर्म पहन लिया तो ये प्रोफेशन से आगे की ड्यूटी बन गई। अब आप 25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी सही है। तो अब मैं शाहीन की बात नहीं कर रहा, एक प्रोग्राम हम भी क्रिकेट का करते हैं छोटा मोटा, उसमें हमने कहा कि भाई हमारे कप्तान जो है वो हमसे पैसे नहीं लेते, पाकिस्तानी कौम का पैसा क्रिकेट पे नहीं लगता, पीसीबी खुद जनरेट करता है, खुद खर्च करता है ये लोग, मगर क्योंकि ये हमें रिप्रेजेंट करते हैं, दे वेयर द फ्लैग, राइट? 25 करोड़ लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो एक कप्तान। तो जब कप्तान रिप्रेजेंट करता है तो कितना ज़रूरी है कप्तान को ये सोचना कि मैं 25 करोड़ लोगों की रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, मुझे जो बोलना है इट शुड मेक सेंस, आई शुड अपीयर वेल, आई शुड ग्रूम माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। क्योंकि जब मैंने ये बात की कि यार हमारा कप्तान भले उर्दू में बात करे, बात क्या कर रहा है वो पता चले कि भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वहाँ से पोस्टें आएंगी, कप्तान का काम क्रिकेट खेलना है, बोलना नहीं, अंग्रेजी का टीचर नहीं है वो। वाई दिस एटीट्यूड? आजकल के दौर में तो बोलना पड़ना है। कप्तान ने टॉस पे बोलना है, कप्तान ने मैच के बाद बोलना है। हम जब अपने बड़ों से सीखे, इमरान भाई से, जावेद भाई से, ग्रेट कप्तान थे, सारे ग्रेट प्लेयर थे, इनसे ही सीखे जब टीम बुरा कर रही है तो तुम जाओ एज अ लीडर, जब अच्छा कर रही है तो किसी यंगस्टर को भेजो। बहुत अच्छी बात। एंड देन यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन देयर ओन लैंग्वेज। सही बात, बहुत अच्छी बात। ये खुद इतनी बड़ी कम्युनिकेशन है। फॉर इंस्टेंस मैच हम इंडिया से हार गए, फॉर आर्ग्यूमेंट से, मेरे से मैं कप्तान हूं तो मैं प्रिपेयर होके जाऊंगा उन क्वेश्चंस का जो मुझे नहीं पसंद। हाँ, सबसे पहले से ये पूछेंगे, वो मेरे से वो नहीं पूछेंगे कि अच्छी चीजें। जब मैच हारा हूं तो अच्छी चीज तो हुई कुछ नहीं ना, बेशक। देन यू एक्सप्लेन कि हम क्यों हारे, क्या गलती हुई, कहाँ पे हम बेहतर हो सकते थे। अब ये चीजें इन्होंने खुद सीखने। अब पीसीबी का काम इनको अंग्रेजी सिखाना नहीं है, मैं समझता उनका काम इनको क्रिकेट खिलाना, ग्रूम करना है। सेल्फ लर्निंग की बात की थी ना। अभी भी कोई इंग्लिश का लफ्ज समझ नहीं आता या उर्दू का नहीं आता तो मैं उसे ट्रांसलेट कर लेता हूँ, पूछ लेते हैं गूगल से। मैं नया नया कराची मूव हुआ 13 साल पहले लाहौर से, एज पंजाबी एज द कम। अब बड़ी ईद थी, अब ये टीवी पे लगे हुए हैं सारे चैनल, आइलाइशें। वो मैं क्या, लाशां कितों आ गई ने, लाशें कौन उठाएगा? बस अब तुमने नॉर्मल लाइफ में तो लफ्ज यूज करोगे कभी? यार तुम मेरे घर आए, बड़ी ईद, आलाइशे का बिठवा रहे हो, तुम बात करोगे? सही बात। कोई उर्दू भी ऐसी बोलो जो समझ आए लोगों को। अच्छा वसीम, आप कराची में अरसा हो गया आपको? 13 years now। अब आप यहाँ की वो समझ चुके हैं टर्मिनोलॉजीज जो है कराची स्पेसिफिक? सब कुछ। पोंका मैरिड टू कराचीite as well। ये बात, पोंका का क्या मतलब है? पोंका का, पोंका, हाँ नहीं मैं तेरा की मतलब है कुरंगी रहना वहाँ। नहीं पोंका हमारा पोंका आई डोंट नो, इतना डिटेल नहीं पता। देखिए पोंका, हाँ, आप ऐसा सिखा दें कि पोंका जो है
वो फॉर एग्जाम्पल भौंका। कोई ये आरिस है लड़का, आरिस, हाँ ये आपको जाते हुए बोले छक्का मारूंगा अगली बॉल पे आपको, अच्छा तो आप इसके बोलेंगे पौंका। हम कहते हैं ओके ओके, हम पंजाबी में भी सिमिलर है। पंजाबी इक्विवेलेंट दें आप। नहीं पंजाबी में भौंका कहते हैं। तू क्या भौंका? हाँ अच्छा, कुत्ता नहीं भौंकता जैसे। जैसे पौंका का सिनोनिम है कद्दू। ओके कद्दू मीन्स नॉट दैट ब्राइट। नहीं, हाँ पौंका ये होता है ना कि पौंका करते हो तुम ये, हाँ कद्दू कर सकते हो तुम ये काम, यानी कि तुम नहीं कर सकते हो, बकवास मत करो। हाँ सही है, पौंका यहाँ पंजाबी को तो एक दो ही लफ्ज आते हैं, कोई भी सिचुएशन हो, वो टीवी पे नहीं बोल सकते। मैं समझ। अच्छा, शपाटर का क्या मतलब है? शपाटर, शपाटर, शपाट, शेपाटर नहीं है ये, स्पॉटर, शपाटर। ये इसी तरह बोला जाता है, इसी तरह सुना जाता है। घूमने फिरने वाला, आवारागर्द। नहीं, हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ आप समझे, आपकी जुबान में पिंडी बॉय, पिंडी बॉय, उसका इक्विवेलेंट कराची में है शपाटर। हाँ जो रंग बिरंगे कपड़े भी पहनता है। हाँ, अड़े और अबे का क्या डिफरेंस है? हाँ ये पता है। अरे अरे कहते हैं ना, अरे अरे ये हो गया भाई। अबे अबे जो है मेरे ना, बेटे ने, हम कराची में मूव हुए तो छोटा 7 साल का था, बड़ा 9 साल का। हाँ। तो स्कूल गए, अमेरिकन स्कूल में वहाँ थे, तो वहाँ भी डाला। तो आगे मुझे 2 हफ्ते बाद पूछते, ताता व्हाट इज अड़े मीन्स? मैंने कहा बेटा इसका मतलब कुछ नहीं, तुम भी शुरू हो जाओ अड़े। अरे बोल रहे हो, अरे अब्बा। वसीम भाई ये तो अरे है। हाँ। आप मेरी सिचुएशन सुने। हाँ हम अपने बच्चे, उनका बचपन कनाडा में गुजरा, या श्योर, वो यहाँ पर जब आए लाहौर शिफ्ट हो गए, ओके तो हम उनको बता के लाए थे, बेटा जो तुमने ये क्लासों में सिखाया है, तो टीचर्स ने, तुमने नॉलेज हासिल कर ली, क्लास में नहीं बताना किसी को। वहाँ पाकिस्तान एक शरीफ महजब मुल्क है, वहाँ बहुत सारी बातें खुली नहीं बोली जा सकती। तो वो ये समझ के बड़े डरे सहमे आए कि हम पता नहीं क्या ना बोल दें। और जब यहाँ लाहौर पहुंचे तो जगह जगह लिखा है बट कढ़ाई, बट बेकरी, बट प्रॉपर्टी। तो वो कहने लगे यार ये कनाडा है या वो कनाडा था? उनको नहीं समझ में आए बट क्यों है। बहुत हमें एक्सप्लेन करना पड़ा भाई। मैं अभी गया था 2 साल पहले टोरंटो, और मुझे रखा भी, मैं 2 हफ्ते था एयरपोर्ट के पास, हाँ। ब्रैम्पटन के। जी 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 जी। एक गोरा नजर नहीं आया, सो है मेरी बीवी ने। भाई मैंने गोरे देखे वहां पे, मैं हैरान हो गया। अच्छा। मैंने बुलाया, मैंने कहा व्हाट आर यू डूइंग हियर? ये टोरंटो की बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रैम्पटन की। वो करीब आया मेरे, कहने लगा पायन की। अच्छा 2 और टर्म्स दूंगा आपको, मशवरे पे आते हैं। हाँ शार्ट हो जा, निकल जा। वेरी गुड, ये सही, शार्ट हो जा निकल जा। और आखिरी है, हाँ लसन लग गए। उसका एक और भी लफ्ज है, वो हाँ, यूज नहीं कर वही, सकते, वही है ना? वो भी लगते हैं, लगते हैं, हाँ, लगते वो भी हैं। वही सऊदी अरब में लगते हैं, कोड़े लगते हैं, कोड़े। So I got it down, huh?